1 अक्टूबर 2024 की ये बात है, जब मैं लखनऊ से दिल्ली अपने घर जा रही थी। लखनऊ में मेरी एक गवर्नमेंट जॉब थी और दिल्ली में मेरा अपना घर था। उन दिनों स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, सब बच्चों को दशहरा की छुट्टी मिल गई थी। मैं भी सोची कि अपने घर पर जाकर घूम आती हूँ, वरना टीचर लोगों को तो कहाँ ही मौका मिल पाता है कि वो इधर उधर जा पाएँ। फिर 2 तारीख को मेरी ट्रेन थी, लेकिन वो ट्रेन मुझसे छूट गई क्योंकि घर पर ही मेरा सारा सामान तैयार करने में ही इतना लेट कर दी कि वो ट्रेन ही मुझसे छूट गई। फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं स्लीपर बस से ही चली जाती हूँ, लेकिन दिक्कत यही था कि सिर्फ एक लास्ट ही बस बचा था और उसमें एक ही सीट बचा था। जो सीट स्लीपर वाली खाली थी वो बस पूरा स्लीपर ही था, मतलब नीचे भी सोने वाला ही था और ऊपर भी सोने वाला ही बना था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बस कंडक्टर से पूछा कि क्या एक सीट मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, आपको तो सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि एक ही सीट स्लीपर में खाली है, उसमें एक आदमी भी है, तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगी? तो फिर आप चल सकती हैं, नहीं तो फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सब सीट बुक हो चुका है। तो फिर मैं 5 मिनट सोचने के बाद बोली कि कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे वहीं सीट दे दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगी। मुझे पता नहीं था कि वो आदमी कैसा है और कौन है, जो मेरे साथ सफ़र करने वाला है। अभी मैं ये सब बातें सोच ही रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आदमी मेरे साथ रात में। दोस्तों, मेरे मन में अजीब और गरीबो ख़यालात आ रहे थे, लेकिन मैं ये सब भूल कर हिम्मत करके बस में जाकर अपनी सीट पर लेट गई। फिर मैंने देखा बगल में तो एक बैग रखा है, लेकिन वो आदमी नहीं था। फिर मैंने एक खिड़की से बाहर देखी, तो शायद वो आदमी ही ऊपर आ रहा था। वो दिखने में बिल्कुल 30-35 साल का ही लग रहा था। मतलब वो आदमी नहीं, अभी जवान लड़का जैसा ही था। मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, ये कोई अंकल वंकल नहीं है, नहीं तो पूरा रास्ता एकदम बोर कर देते। उसके बाद वो लड़का आया, जीन्स और शर्ट पहना हुआ था। फिर उसने मैंने देखा कि वो स्लीपर बस में ही अपने कपड़े चेंज करने लगा। उसने जीन्स चेंज करके लोअर पहन लिया और फिर वो ऊपर आकर लेट गया। उन्होंने कहा कि मैडम आप मेरी सीट पर। मैंने कहा कि मुझे भी यही सीट मिली है, आप बस कंडक्टर से पूछ लो। तो फिर बस कंडक्टर ने उसे समझा दिया। वो बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैडम कंफर्टेबल हैं तो मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। अब सफ़र शुरू हो गया था और जब मैं उसे देखी तो वो गाना गाने लगा क्योंकि वो ब्लूटूथ लगाकर गाना सुन रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और करीब 10 मिनट बाद बस खुल गया। बस धीमे धीमे चल रहा था और फिर तेज़ रफ्तार पर पकड़ लिया। अब स्लीपर बस में तो ज़्यादा जगह नहीं होती है, 2 लोग होते हैं, तो दोनों आपस में टच हो ही रहे थे, लेकिन हम दोनों के बीच अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी जिसे कोई गलत समझ सके। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि वो आदमी जैसे ही रात होता जा रहा था, वो आदमी धीरे-धीरे मेरे पास आता जा रहा था। मुझे पहले तो अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो गया है? कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला है? मेरे मन में बहुत सारे ख़्याल आने लगे और फिर मैं सोचने लगी कि अब तो मैं इसको 1-2 थप्पड़ मार ही दूँगी, अगर इसने थोड़ी-सी भी और बदतमीज़ी की तो। फिर मैंने देखा कि 5 मिनट बाद मेरे थोड़े और करीब आने लगा, तो मैंने कहा कि तुम पागल हो क्या? तुम्हारे घर में माँ-बहन नहीं है क्या? तुम अच्छे से सो नहीं सकते? तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही सोते हो क्या? तो उसने कहा कि मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। मैं जैसे कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, वैसे ही सोता हूँ और अगर मैं नीचे गिर गया, तो क्या आप मेरी इलाज करवाएँगी? तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम कोने के साइड सो जाओ, मैं इधर सो जाती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप सो जाइए। इतना बोलकर वो कोने की साइड सोया और मैं जब किनारे सोई, तो जब भी बस हिलता तो मैं उसकी साइड खिसक रही थी। फिर उसने कहा कि मैडम देखिए, बात यही होती है, अगर कोई लड़की कुछ गलत कर दे तो वो समाज उसको कोई गलत नहीं मानता, लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को कुछ भी गलत कर दे तो सब लोग उसे मारने पीटने लग जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक लड़का गलत हो। वो बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि वो कितना अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या छुपा है। धीरे-धीरे जैसे ही बस आगे जाता जा रहा था और फिर एक बस स्टॉप आया और फिर वहाँ पर लोग बस में चढ़े। अब बस में बहुत ही हिचकिच हो गया था, मतलब बहुत सारे लोग थे और बस अपनी रफ्तार पर चल रहा था। सब लोग अपने-अपने उसमें सो रहे थे और बीच में जो रास्ता आने-जाने का होता है, उसमें तो लोग बहुत सारे लोग खड़े थे क्योंकि जैसे ही बस रुका था, बस में बहुत सारे लोग चढ़ गए थे। फिर मैंने देखा कि वो लड़का धीरे-धीरे मेरे गले के पास हाथ डाला और फिर उसने मैंने कहा क्या है तुम्हें? क्या दिक्कत है तुम्हारी? मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। फिर मैं तुरंत बस कंडक्टर को बुलाई। बस कंडक्टर ने कहा मैडम, अरे आप तो गले के पास कुछ लगा हुआ है। तभी मैंने देखा कि पता नहीं कब उन दोनों ने मिलके मेरी सोने की चैन चुरा लिया और मैं तो उनको को देखती ही रह गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? फिर मैं तेज़ से चिल्लाकर बोली कि मैं तो सोने का चैन पहनी हुई थी और इस लड़के ने मेरी सोने की चैन चुरा ली क्योंकि इसी ने मेरे गले में हाथ डाला हुआ था। जैसे ही मैं इतना बोली, सब लोगों ने मुझे पीछे मुड़-मुड़ के देखने लगे, जो लोग सो रहे थे, कि इस लड़के ने शायद मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो मेरी सोने का चैन चुरा ली। शायद वो चोर था।
और शायद ये कंडक्टर भी इसमें मिला हुआ था। उसने कहा कि मैडम आप क्यों झूठ बोल रही हैं, मैंने आपको देखा था, आपने पहले भी चैन नहीं पहना हुआ था। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हें इतना पता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मैं चैन लेकर आई हूँ, और अगर तुम दोनों ने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट की ना, तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें पता नहीं है, मेरे हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर हैं और मैं एक टीचर हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बस कंडक्टर होने के नाते तुम्हें पैसेंजर लोगों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको लूटना चाहिए। मैंने उस बस कंडक्टर को बहुत सुनाया। इतने में जितने भी लोग बस में बैठे हुए थे सब लोग निकल के उस लड़के को बहुत मार दिए। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने चेक किया तो फिर उसके जेब में सोने की मेरी चैन मिला, और फिर मैंने कहा इनके साथ इस बस में नहीं जाना है। मैं वहीं पर उतर गई, लेकिन जैसे ही मैं उतर रही थी मुझे मेरे अंदर डर लग रहा कि क्या पता क्या होगा, क्योंकि रात बहुत थी और मैं अकेली लड़की सुनसान रास्ते पर उतरूंगी। लेकिन मैंने हिम्मत तो कर लिया था उतरने के लिए, लेकिन मैं अभी भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं उतरी तो मैंने देखा कि बस में जितने भी सवारी थे वो सब भी उतर गए, और बस कंडक्टर से अपना पैसा लेकर उतर के मेरे पास खड़े थे। तभी बस वाले ने माफ़ी मांगी और कहा मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आप प्लीज़ चलिए, आपकी वजह से देखिए सब लोग उतर गए हैं बस से। मैंने कहा कि मैं तो इस बस से कभी ना जाऊं, लेकिन मैं इन सब लोगों की वजह से जा रही हूँ, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्हें भी अपने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और मुझे भी दिल्ली जाना है, तो फिर इसीलिए इस बार बस में बैठ रही हूँ। आगे से तुम हमेशा किसी भी लड़कियों को अपनी बहन और अपनी माँ की नज़रों से देखना, ये नहीं कि किसी का कुछ चुरा लिए तो किसी का कुछ चुरा लिए। चोरी और बदमाशी ये सब की माफ़ी कभी नहीं मिलती, इसीलिए हमेशा अपने काम को लेकर ईमानदार रहना, और कभी भी एक मजबूर लड़की को तो कभी भी अपने जाल में मत फंसाना। उसकी पाप तुम सोच भी नहीं सकते कितना लगेगी और तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ेगा। फिर हम सब बस में बैठे और बस धीरे धीरे अपने रफ्तार पर चलने लगा, और बस धीरे धीरे अपने रफ्तार पर चलने लगी। फिर मैंने देखा कि वो जो लड़का जिसने मेरी चैन चुराया था वो ऊपर की सीट से उतर के नीचे को बैठ गया था, और फिर वो मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। मैं भी उससे कुछ ना बोली, क्योंकि उसने बोलने लायक कोई काम ही नहीं किया था। फिर बस जैसे ही दिल्ली आया मैं उतरी और जाकर ऑटो पकड़ी और सीधा अपने घर पर आ गई। मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हो गया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा सफ़र ऐसा कटेगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि मुझे सही सलामत मेरा सोने का चैन भी मिल गया और मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ। मैं सभी लड़कियों से इतना कहना चाहती हूँ, कभी भी कितनी भी रात हो, आप लोग मजबूरी में किसी अजनबी के साथ सफ़र तय ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो आदमी कैसा है और क्या-क्या कर सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग दिन में ही बाहर जाएँ और रात में कोशिश करें कि घर पर ही रहें, क्योंकि आज के ज़माने में क्या से